नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर रहे थे, तब पहली पंक्ति में मुनाजिर हसन भी बैठे हुए थे उनके साथ। लेकिन कुछ ही घंटे बीते और मुनाजिर हसन जन सुराज छोड़कर AIMIM में शामिल हो गए हैं। अब उनके AIMIM से मुंगेर से चुनाव लड़ने की चर्चा है कि वे AIMIM में इस शर्त पर शामिल हुए हैं कि AIMIM मुंगेर से उन्हें प्रत्याशी बनाएगा। खबर है कि जब मुनाजिर हसन को यह आभास हुआ कि पार्टी जनसुराज उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है, तो उन्होंने AIMIM का रुख कर लिया। अब मुनाजिर हसन का पूरा किस्सा हम आपको बताते हैं। मुनाजिर हसन जनसुराज में थे, इससे पहले जदयू में थे। बाद में मुनाजिर हसन जनसुराज में आए। कुछ समय पहले, 2-3-4 महीने पहले, 5 महीने हो गए होंगे, मुनाजिर हसन नाराज हो गए और प्रशांत किशोर को तानाशाह तक कह दिया। खूब प्रशांत किशोर के खिलाफ बोले और कहा कि अब नीतीश कुमार बुलाएंगे तो जदयू में जाऊंगा, वरना कहीं नहीं जाऊंगा। और अचानक से फिर 3-4 दिन पहले फिर से दिखने लगे जनसुराज में और फिर से कह दिया कि जनसुराज से कोई नाराजगी नहीं है, मैं जनसुराज में था, हूँ और रहूँगा। सबको अचंभा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुनाजिर हसन इसके लिए जाने जाते हैं। वे पार्टियों को बदलने के लिए जाने जाते हैं और यह बहुत ज़्यादा नया नहीं है। तो मुनाजिर हसन जब फिर से जनसुराज के साथ दिखने लगे, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि अचानक से वे फिर पाला बदलने वाले हैं। लेकिन अब सुबह में मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर के जनसुराज में टिकट का जो ऐलान हो रहा था उसकी पहली पंक्ति में बैठे थे और शाम होते होते, यानी कि अभी, वे AIMIM में शामिल हो चुके हैं और AIMIM में शामिल होकर उनके मुंगेर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो चुनाव है, यह पाला बदलने का खेल तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी और एक खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में महागठबंधन के आधा दर्जन विधायक शामिल हो सकते हैं और यह खुलासा किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन से, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उनसे लगभग आधा दर्जन यानी कि 6 विधायक उनके साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इधर एक और खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी, जो नवादा से विधायक थीं, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया था, उन्होंने, जो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। वे जदयू में शामिल हो गई हैं। हालांकि एक और विधायक जो रजौली से थे, प्रकाश वेट, जिन्होंने विभा देवी के साथ इस्तीफा दिया था, उन्होंने जदयू ज्वाइन नहीं की है। तो हो सकता है वे किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन उनके भी एनडीए की किसी पार्टी में शामिल होने की खबर है। तो यह इतनी तेजी से बदल रहा है बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम कि अभी जो खबर है वो 10 मिनट बाद बदल जा रही है। अभी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार, जो सीट बंटवारा हुआ है उससे नाराज हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़े भाई की जो भूमिका है वो बनी रहे और जो सीट बंटवारा हुआ है 101 भारत एनडीए में, 101 भारतीय जनता पार्टी और 101 बीजेपी, 29 चिराग पासवान, 6 जीतन राम मांझी और 6 उपेंद्र कुशवाहा, इससे नीतीश कुमार नाराज हैं। और इसीलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आज शाम, उसे टाल दिया गया है। फिर से एनडीए में सीट शेयरिंग होगी और कल इसका नए सिरे से ऐलान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार की सीटें, यानी जनता दल यूनाइटेड की सीटें 1 या 2 बढ़ाई जा सकती हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।